जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इस एकादशी को आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो आज आप इस वीडियो में सुनेंगे आमलकी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मैं फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। अतः हे मधुसूदन, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत का क्या विधि है और क्या विधान है? इस व्रत में हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है और इस एकादशी को करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गौदान के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक समय की बात है जब राजा मांधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मांधाता बोले कि मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसा कथा सुनाने का कष्ट करे जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आमलकी एकादशी की कथा। अतः इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा भाव से सुनना। और एक समय की बात है, वैदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी नहीं था। उस खुशहाल नगर में चैतरथ नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी परम विष्णु भक्त और अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का पर्व आया। उस समय, उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों के संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे पूज्य धात्री, आप परम ब्रह्म स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और सर्व पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान धात्री की स्तुति करने के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के जागरण वहाँ एक बहेलिया आया और वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके ही किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी की कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहां उपस्थित अन्य जनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातःकाल होने पर सभी नगरवासी अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उस बहेलिया ने भोजन किया और कुछ समय के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई।
किंतु आमलिका एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाके युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य कर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। दैव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गए। कुछ ही देर के बाद पहाड़ी डाकू वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्दों के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारी सभी संबंधी, माता पिता, पुत्र पौत्र की निरपराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत हो रहा था। अब उन डाकुओं द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा ही उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही तेजवान स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उनके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल के समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देखकर उन डाकुओं का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। कुछ समय के पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। सभी डाकुओं को मरा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा और उसने सोचने लगा कि इन डाकुओं को आखिर किसने मारा होगा। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया और उस राजा ने पुनः अपने राज्य को गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। वह बड़ा ही भाव भक्ति से अर्चना पूजा अर्चना की और उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के भूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बहुत देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही। अपना मुंह बार बार धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध गया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रोज हो के दिन कट गया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही थी और वे बार बार करवट बदल रही थी।
अनेक बार वह बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति प्रकार आपका व्रत कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखते हुए बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी माँ की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। और थोड़ी ही देर में वे फिर से बोले कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो कठोर बहुत, पर जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा तो किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ेंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनको मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें लगा ऐसा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया और वे दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर के बाद सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा, ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई। यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार से सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की हर मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर
भक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ माता, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, विजया फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष अम्ल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बाल की, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी। ओम जय एकादशी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला, पांसा कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लौंद मास की करो बिनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी, शुक्ल लौंद में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, मैया जय एकादशी। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।